तो आज हम लोगों का स्टडी शुरू हो रहा है कहाँ से? कंपाउंड से, है ना। कंपाउंड्स का मतलब हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ इसका यौगिक। तो आपको याद ये रखना है कि जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करेगा, मान लीजिए एक मेटल ले लीजिए, एक नॉन मेटल लीजिए, जब वो आपस में रिएक्ट करेगा तो जो चीज़ बनेगा वो कंपाउंड होगा। नॉन मेटल भी आपस में अगर रिएक्ट करेगा तो जो बनेगा वो कंपाउंड होगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ये दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वाटर बन जाता है। या सोडियम ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरीके से कंपाउंड्स का निर्माण होता है। मतलब फॉर मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, नेचर भी करता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है। अब जैसे मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, या पोटेशियम है, या मैग्नीशियम है, या एल्युमिनियम है, ये ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कि ये नेचर में इंडिपेंडेंट तरीके से रह ही नहीं सकते हैं, और नेचर में जो प्रेजेंट एजेंट होता है उसे वो रिएक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम को लंबे समय तक अगर हम बाहर रखते हैं, है ना, तो धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका अपर सरफेस का ऑक्सीडेशन होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। वहाँ पर हमने रिएक्शन कराया नहीं, बल्कि रिएक्शन हो गया। या फिर मान लीजिए आयरन होता है, आयरन का रस्टिंग प्रोसेस आपने सुना होगा, जंग लगने की प्रक्रिया। तो आयरन को जब हाइड्रेटेड या मॉइस्ट एयर में रखा जाता है तो मॉइस्ट एयर में जो प्रेजेंट वाटर है और प्लस जो ऑक्सीजन है उसमें स्लो ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो उससे क्या होता है, रस्ट का निर्माण हो जाता है, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। या मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम जब इंडिपेंडेंट स्टेट में होता है तो धीरे धीरे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। वही कैल्शियम ऑक्साइड फिर अगर मान लीजिए वाटर से रिएक्ट किया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन की एक खास बात यह है कि ये निश्चित प्रोपोर्शन में ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसका जो प्रोपोर्शन है वो ऑलवेज सेम होता है, यूनिवर्सल होता है। वो मैंने बताया था कि अगर वाटर आप कहीं से लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए, अमेरिका से ले लीजिए, चाइना से ले लीजिए, श्रीलंका से ले लीजिए, कहीं से भी वाटर अगर लेते हैं तो उस वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। मतलब वो यूनिफॉर्म है सब जगह के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, है ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल स्टेज में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, डायटोमिक दोनों है, और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो लिक्विड बन जाता है, दैट इज़ वाटर। सोडियम को अगर देखा जाए तो सोडियम बहुत ही मतलब सॉफ्ट और रिएक्टिव एलिमेंट होता है। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसको फ्रीली आप एयर में नहीं रख सकते, वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है, जलना शुरू कर देता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, कैरोसिन में डुबा करके रखते हैं, उसके रिएक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पोटेशियम का वही हालत है। तो ये सब एलिमेंट क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब मान लीजिए क्लोरीन क्या है, एक गैस है ना, सोडियम क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है, लेकिन ये जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि एक कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब यह हुआ कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके या सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके यदि हम उसको तोड़ें तो फिर वही चीज़ मिल जाता है हमको, वही सोडियम मिल जाएगा, वही क्लोरीन मिल जाएगा, वही हाइड्रोजन मिल जाएगा, वही ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना। बट इफ़ दे आर इन द कंपाउंड फॉर्म तो डेफिनेटली द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आर कंप्लीटली डिसअपियर्ड, वो खत्म हो जाता है, एक नए तरह का मटेरियल का निर्माण हो जाता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। वो कंपाउंड्स जो हम लोग एनिमल किंगडम से या प्लांट किंगडम से प्राप्त करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना, तो ये तमाम चीज़ें जो है, या ऑयल या घी, है ना, तो ये तमाम चीज़ें जो है चूँकि वो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉटन हम प्राप्त करते हैं कॉटन प्लांट से, जूट प्राप्त करते हैं हम जूट प्लांट से, या मान लीजिए और चीज़ें, तो
तो वो सब क्या है, अब शुगर केन से आपको शुगर मिलता है, वो सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म से। और दूसरा हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक। मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अब उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, अब इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, इसके बाद एसीटोन है, हाँ, इसके बाद आपका एमीन ग्रुप है, इसके बाद ईस्टर ग्रुप है, इसके बाद ऑयलिक ग्रुप है, मतलब एसिड ग्रुप है। सो मेनी ग्रुप्स आर देयर इन हाइड्रोकार्बन्स, दे ऑल आर स्टडीड अंडर वन ब्रांच दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो हाइड्रोकार्बन एंड उसके जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर स्टडीड अंडर सेपरेट ब्रांच दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अदर देन कार्बन, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, या कार्बोनेट CO3, या बाइकार्बोनेट HCO3, ये तमाम ऐसे कंपाउंड्स के रेडिकल्स हैं या कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडीड नहीं है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता है, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन के अलावे आपको जो भी और मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या जो मेटलवाइड्स हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर स्टडीड अंडर वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको, इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली केमिस्ट्री का कितना ब्रांच हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 ब्रांच हो गया। तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए कॉमन सॉल्ट, जैसे मान लीजिए मार्बल बोलते हैं CaCO3 को, मतलब मार्बल हो गया, चौक हो गया, तो इन सभी का फॉर्मूला एक ही होता है दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। या वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3, मतलब आपको हो गया वॉशिंग सोडा, या बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, ये तमाम जो है ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ, ठीक है। मतलब जो अदर तरह के मिनरल्स से या रॉक से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई दिक्कत। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग मिक्सचर। तो मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है, अ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी, इसमें कोई रेशियो नहीं है, किसी भी अनुपात में किसी चीज़ को आप मिला सकते हैं। इनडेफिनिट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक चीज़, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, या 2 से अधिक मटेरियल को जो आप आपस में मिला देते हैं बिना ये कंसीडर किए हुए, उसके मतलब प्रोपोर्शन का कंसीडर किए हुए जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए एयर है, अब एयर यहाँ जो नॉर्मल एयर है वो है, अब अगर आप चले जाते हैं सी के नज़दीक में, तो सी के नज़दीक, सी मतलब हुआ क्या, लार्ज वाटर बॉडी, तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब इवापोरेशन वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली वहाँ के एयर में क्या होगा, वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं फॉरेस्ट है, अगर कहीं पर फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो फॉरेस्ट वाला एरिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या और जो गैसेस होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड है उसकी मात्रा होगी, है ना। तो उसका प्रोपोर्शन जो है वेरी करता है। या मिल्क है तो उसका प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है, ब्लड है उसका प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं है, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है ना। तो ये मिक्सचर कहलाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिलकर के मिक्सचर बनाया वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ, रिटेन करने का मतलब यह हुआ कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, लेकिन उस एयर से अगर आप ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रोजन अगर आप प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मतलब वो जो है अपने कैरेक्टर को रिटेन करता है। अब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब रॉक से या रॉक के बीच से, सेडिमेंट्री रॉक से जो आपको ऑयल प्राप्त होता है उसको आप पेट्रोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर है। उसी पेट्रोलियम का जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोलियम के जो भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाते हैं। फ्रैक्शनेटिंग टावर जो होता है जहाँ पर रिफाइनरी होता है, तो वहाँ पर जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब कलेक्ट होकर के वो सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए तीनों चीज़ आपको मिलेगा, गैस भी मिलेगा, ठीक है,
लिक्विड भी मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद जो है सॉलिड भी मिलेगा, जैसे वैक्स सॉलिड के रूप में आपको मिल जाता है। मतलब तीनों चीज़ का वो कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो क्या है, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। तो मिल्क हो गया आपका, सी वाटर हो गया आपका, पेट्रोल हो गया आपका, पेंट जो होता है वो हो गया आपका, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, ये तमाम वुड हो गया, ये सभी किसका एग्जाम्पल आ जाता है, मिक्सचर का एग्जाम्पल। तो मिक्सचर भी दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। हाँ, सॉल्वेंट वो हुआ जिसमें किसी चीज़ को घुलाया जाता है ना, डिजॉल्व किया जाता है। तो जिस मीडियम में आप किसी चीज़ को डिजॉल्व करते हैं वो क्या हो गया, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट हो गया। और जो चीज़ डिजॉल्व हुआ वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाता है। जैसे वाटर लेते हैं आप, तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि वाटर को सो मेनी थिंग्स को जो है डिजॉल्व कर लेने की क्षमता होती है। ठीक है, तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप उस पार्टिकल को देख नहीं पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होता है, उस खाली जगह में शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, छुप जाते हैं, आप उसको नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह का मिक्सचर जिसमें आपके लिए एक लाइन डिमार्केट करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि इसमें हम शुगर को कैसे अलग करें, इसमें हम वाटर को कैसे अलग करें। या मान लीजिए आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक नींबू को निचोड़ दीजिए, तो नींबू का क्या होगा, वो पूरा का पूरा उसमें मिल जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेपरेट बोथ, है ना। या फिर मान लीजिए थोड़ा सा नमक ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो होता है, उसको आप क्या कीजिए, पानी में डिजॉल्व कर दीजिए, वो घुल जाएगा। वो घुल गया तो फिर आपको एक फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। आपको उस पानी को क्या करना होगा, गर्म करना होगा। जब गर्म कीजिएगा तो पानी जो है वेपर बन करके उड़ जाएगा, जो रिमेनिंग सब्सटेंस बच जाएगा उसका नमक मिल गया। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें यूनिफॉर्मली मिला हुआ होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अब आपके पास में बहुत सारे एलॉयज हैं, आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके द्वारा आप क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। क्योंकि हर मेटल की मात्रा जो है घटती जा रही है। तो अब जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को मैग्नीशियम से मिला करके मैग्नीलियम बना लिया जाता है, या आयरन है तो आयरन में क्रोमियम निकेल ये सब मिला करके स्टील बना लिया जाता है, स्टेनलेस स्टील बना लिया जाता है। वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है वो, होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसमें एक सेपरेट लाइन होता है। सेपरेट लाइन से मतलब मेरा क्या हुआ, यू कैन ऑब्जर्व द सॉल्यूट पार्टिकल वेरी इजीली। आप क्या कीजिए, मडी वाटर ले लीजिए, बाढ़ के समय में देखेंगे पानी में एकदम मिट्टी मिला हुआ है, मटमिला तरह का रहता है। अब उसको क्या कीजिए, बिना डिस्टर्ब किए 2-3 दिन के लिए सेटल होने छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे, जो मिट्टी है, जो मिट्टी उसमें डिजॉल्व हो, वो धीरे धीरे सेटल कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। या नहीं, उसमें क्या कर दीजिए, फिटकरी डाल दीजिए, जिसको आप पोटासियम बोलते हैं, वो डाल दीजिए। वो डालने के बाद में क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन विल इंक्रीज। तो पानी सेपरेट हो जाएगा और मतलब जो उसमें सॉल्यूट है, जैसे मान लीजिए मड है, मिट्टी है, वो सेपरेट हो जाएगा। या चौक ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसको पानी में डिजॉल्व कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ देर के बाद में चौक जो है उसे एक सेपरेट लेयर बना लेता है। तो इन दैट काइंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दिस टाइप ऑफ substance in which we can draw a line of solute and solvent is termed as heterogeneous solution. जैसे a mixture of sulfur and sand, है ना, आराम से आप देख सकते हैं। a mixture of iron filling and sand, आयरन फिलिंग लेकर के उसको सैंड में मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। आप दोनों चीज़ को आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कंपाउंड। ठीक है। अब जो प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस बाय व्हिच द मिक्सचर और द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड, लाइक सब्लिमेशन हो गया आपका, फिल्ट्रेशन हो गया आपका, इवापोरेशन हो गया आपका, क्रिस्टलाइजेशन हो गया आपका, डिस्टिलेशन हो गया आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया जो अभी हम चर्च किए हैं। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी हो गया। दीज आर द वे बाय व्हिच एज फॉर, अच्छा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हो गया आपका। तो ये सब जो आपको तरीका मैंने बताया, इन तरीकाओं को अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको हम लोग बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं।
इसके लिए आपका एक मान लीजिए सेपरेट मतलब एक टॉपिक भी होता है, एक चैप्टर भी होता है जो केमिस्ट्री में दिया जाता है, जिसका आप स्टडी करते हैं।